बहुत सारे लोग इस लड़की को कह रहे हैं कि ये राधा रानी की रोल कर रही थी और यहाँ पर बाइबल की तारीफ़ कर रही है। तो मैं कहना चाहूँगी कि देखो, कोई भी इंसान डायरेक्टली राधा रानी की रोल करना और राधा रानी को पहचान लेना और उनकी भक्ति में रम जाना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जिस तरह से स्कूल में स्टैंडर्ड 1, स्टैंडर्ड 2, स्टैंडर्ड 3, 4, 5 इस तरह होती है, जैसे कि हर चीज़ का एक ये स्टेप होता है, ठीक उसी तरह भक्ति मार्ग का भी है। ज़रूरी नहीं कि कोई कृष्ण का रोल करे, राधा का रोल कर ले तो वो उनको पहचान जाएगी या उसकी भक्ति में रम जाए। बहुत कम लोगों को वो नसीब होता है। और रही बात उसने बाइबल की तारीफ़ की या फिर बाइबल की हिसाब से खुद को ढालना चाहती है, तो वो उसकी पर्सनल चॉइस है। ज़रूरी नहीं कि हम उस किसी को अपने हिसाब से चलाना चाहेंगे तो कैसे चलेगा, क्योंकि देखो हाँ, भगवान कहते हैं ना कि मैं हर रूप में, हर घट घट में मैं ही हूँ, मुझे तुम किसी भी रूप में चाहो, लेकिन जो मेन रूप होती है, जिस तरह की आप हरि हो या हर हो, देखो भगवान शिव ने भी अपनी सारे संक्षिप्त पुराण में सब पूरी दुनिया बनाई है उन्होंने। विष्णु पुराण में विष्णु भगवान ने सब बनाया है। तो हम सोचते हैं कि तो असल में कौन है, तो ये हमारी सोच है। हम एक ही नहीं समझ पाते कि हम ये इस वक्त जन्म हुए हैं तो हम इस कलयुग को पकड़ते हैं। 2000 कलयुग से भी ऊपर कलयुग आता है जाता है। तो कितनी जन्म में उन्होंने राधा से पहले कौन सा रूप लिया था प्रभु ने, फिर खुद को किस तरह फिर शिव ने प्रकट किया, कभी दुर्गा माँ की रूप लेकर प्रकट करते हैं। तो वो एक शक्ति है। वे स्त्री का स्वरूप भी लेते हैं, वो पुरुष का स्वरूप भी लेते हैं, ठीक है। जिस तरह ह्यूमन बॉडी में आपका हाथ है, पैर है, आप एक भी चीज़ को खोना चाहोगे नहीं। आपके लिए पूरी बॉडी में मेन पॉइंट क्या है, आपकी पेट रहता है, जिससे आप काम करती हो, सब कुछ ये करती हो, क्यों? खाने के लिए, पहनने के लिए, ठीक है। तो आप अपनी, हर इंसान कहता है ना कि मैं पेट के लिए काम करता हूँ, पेट के लिए काम करते हैं, ऐसे कहते हैं ना लोग। तो जाहिर सी बात है कि आप मेन पॉइंट जहाँ पर है आप उसके लिए ही ये जो आप उनका हाथ हो, पैर हो, आंखें, सब चीज़ों का तो केयर करना पड़ता है ना, क्योंकि वो तो बॉडी का ही हिस्सा है। तो यीशु भी हैं, अल्लाह भी हैं, वाहेगुरु भी हैं। हम धर्म बोलते हैं तो धर्म मतलब कोई दूसरा नहीं होता है। धर्म एक इंसान ही को ही लगाया जाता है, ठीक है। तो धर्म मानव को ही लगाया जाएगा, क्योंकि मानव जो है कीड़े मकोड़े, पहाड़ पर्वत, झरना, इन सब चीज़ों में धर्म नहीं लगाया जाता। सिर्फ मानव को ही धर्म क्यों कहा जाता है कि ये यीशु धर्म की है, क्रिश्चियन धर्म की है, पंजाबी धर्म की है, क्योंकि धर्म का अर्थ है मानव। मानव ही धर्म कर्म का काम कर सकता है, चाहे वो वाहेगुरु की सेवा करके करे या यीशु को माने। डायरेक्टली अगर आप कहते हो कि वो हरि भक्त, हरि का रोल की पर हरि की शरणम नहीं गए, तो ये गलत है ना। ये हमारी सोच है, क्योंकि सीधा राधा रानी को पहचान जाना मतलब मुक्त हो जाना जन्म चक्र से, और किसी के मतलब इतनी आसानी से नहीं होता है। बहुत तपस्या साधना, कितनी जन्म लेकर, कितनी महामहा संतों का संग कर करके वे भक्ति इकट्ठा होती है। फिर भगवान उसको पूरी तरह से उसकी ज्ञान अपने आप जागृत करा देते हैं। तो इतना आसान नहीं होता कि किसी को डायरेक्टली श्री हरि की हृदय, जो उनकी आत्मा को जो प्रेम भक्ति माया ममता से भरा हुआ है, माँ का हृदय है ना कृष्ण का, तो वो ममता जो हृदय है वो ओम है। ओम पूरा ब्रह्मांड चलाती जो ओम है वही शिव है, वही श्री राधा है। और प्रभु शिव ही श्री राधा है और वही कृष्ण है, वही विष्णु है। तो सीधा हरि शरणम। भगवान शिव भी भगवत गीता में लिखा है ना कि पूरी ब्रह्मांड में जितने लोक हैं, जितनी ब्रह्मांड है, सबका आयु फिक्स किया गया है। ऐसे कि रुद्रलोक शिवलोक का भी ध्वंस होती है, उसका भी समय खत्म होने के बाद वो भी प्रलय होता है और पुनः फिर महादेव प्रकट हो जाते हैं, ठीक है। तो कभी शिव रूप प्रकट हो गए तो पहले वे ही प्रकाश करते, लोग कहते हैं महाकाल अलग है, ये शंकर अलग है, शिव अलग है, लेकिन मैं कभी किसी को अलग नहीं मानती। मैं शिव में ही पूरी उनकी सारे शिव स्वरूपों को मैं दर्शन कर लेती हूँ। मैं तो एक ही मानती हूँ और मेरे लिए एक ही है। मैं कभी आँखों से नहीं देखती हूँ, आत्मा से देखती हूँ, आत्मा से, हृदय से देखती हूँ। तो कभी कृष्ण, तो भगवान शिव ने ही जो उनका गोलोक है, वृंदावन है ना, परम धाम है, परम पद है,
वे कभी भी प्रलय नहीं होता। वैकुंठ और परम धाम कभी प्रलय नहीं होता, उनका आयु जैसे है वैसे ही है। तो वे खुद शिव की ही उनकी बनाई हुई चीज़ें। तो आप अगर सीधा जन्म चक्र से मुक्ति चाहते हो तो भगवान शिव अपनी ही स्वरूप श्री शक्ति श्री राधा कृष्ण की तरफ आपको भेजेंगे। वो कोई और नहीं, वे खुद ही हैं। वे अलग अलग रूप में अलग अलग काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप किसी देव को पूजते हो तो आप उस हिसाब से फल पाओगे। तो एक एक स्टेप रहता है, एक एक स्टेप रहता है। डायरेक्टली आप पीएम के पास, उपराष्ट्रपति के पास कैसे पहुंच जाओगे, राइट? तो आपको उनको पहुंचने के लिए आपको वैसा कोई लोग इतना अच्छा कुछ कर जाते हैं जिससे कि एक्साइटेड होकर पीएम उन्हें डायरेक्टली बुलाते हैं, राइट, मिलने के लिए, वो आम इंसान ही क्यों ना हो। तो ऐसा भक्ति, कुछ इतना तपस्या, भक्ति भाव, प्रेम, दूसरों के प्रति भाव, जिस तरह से भाव, प्रेम, भक्ति, भजन, नाम जप, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, किसी के साथ गलत ना करना। एक धर्मात्मा व्यक्ति, ज़रूरी नहीं संन्यास हो, पारिवारिक में रह के भी नामदेव, तुकाराम, जनाबाई, ये सब ने धर्मात्मा अपनाया था ना, किस मार्ग कैसे चलते थे, उनकी चरित्र को पढ़ो। तो उस तरीके के ये जब होता है तो सीधा कृष्ण बुला लेते हैं, सीधा शिव ओम श्री राधा प्रकट हो जाती हैं। तो इस तरह से डायरेक्टली कोई श्री राधा रानी का कैरेक्टर को निभाना और डायरेक्टली श्री राधा रानी तक पहुंच जाना, ये बहुत बड़ी बात है। और ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि श्री राधा रानी के कैरेक्टर को वो निभाई, ये उसकी एक तरीके से तोहफा था उसके लिए। तो वो बाइबल की तारीफ़ कर दी या फिर अल्लाह की कर दी, उसकी कर दी, तो एक तरीके से वो उसकी लाइफ है, हमें कमेंट करने की कोई अधिकार नहीं है। वे जिसकी भी तारीफ़ कर रही है वे भी भगवान की ही अंश है और वो कहीं ना कहीं भगवान से ही जुड़ी हुई है, भगवान की ही तारीफ़ कर रही है। बस हम लोग की ही गलती है कि हम सोचते हैं कि यीशु की किया है, ये की किया है। यीशु के बारे में आप क्या जानते हैं? यीशु किसी दूसरा धर्म ये नहीं थे। यीशु बहुत बड़े आध्यात्मिक ज्ञानी थे, वे भगवत प्रचार कर रहे थे। और ये सत्य है, भगवत गीता में मैंने स्वयं पढ़ा था, जब मैं छोटी थी तब मैंने पढ़ा था कि उनको ये अंग्रेज़ों ने मार दिया, क्योंकि उस वक्त भारत के प्रति उनका जो ये थी, और इनके पास बहुत सारी आध्यात्मिक की शक्ति भी आई थी। जब उनके अंदर कील फिल ठोक दिया गया ना, तब उनके जो गुरु थे वे ध्यान के माध्यम में देखकर उनको लेकर आए थे। उनके बहुत बड़ा रहस्य है। और मैं ये कहूँगी कि किसी को मतलब नाम से मत देखो धर्म तो आप लगाते हो, मुस्लिम धर्म हो, क्रिश्चियन धर्म हो, धर्म लगाते हो तो वो धर्म जिसको लगाते हो वो कौन होते हैं? इंसान होते हैं ना। इंसानों को ही धर्म क्यों लगाया जाता है? क्योंकि मानव ही धर्म कर्म का काम कर सकता है। किसी को 10 रुपये देना, 100 रुपये देना, किसी की हेल्प कर देना, किसी के लिए अच्छा कर देना, ये अच्छी जो व्यवहार, अच्छा कर्म रहता है, ये धर्म होता है। इसी को धर्म कहते हैं। अच्छा पुण्य, जो ज़रूरी नहीं कि केवल भजन कीर्तन, ये नहीं, किसी के अच्छा सलाह दे देना, किसी की हेल्प कर देना, किसी के लिए अच्छी भाव रखना, किसी को जो भी है, किसी आपके पास नहीं है आप 1 रुपये दे दिए, ये भी धर्म की काम है। तो जाहिर सी बात है ये मानव ही कर सकता है, इसलिए हर मानव में धर्म लगता है, मानव ही धर्म कर्म का काम कर सकता है। रही बात नाम का, तो यीशु क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, पंजाबी हो, ये केवल एक नाम है, नाम दिया गया है क्योंकि हम उस तरह के भेष करते हैं। लेकिन हम जब भेष रखते हैं, टीका लगाते हैं या टोपी लगाते हैं एक मुस्लिम, या फिर क्रॉस पहनते हैं, तो इससे जानवर तो नहीं बन जाते हैं ना, इससे मानव ही रहते हैं ना। तो हम इसीलिए धर्म लगाते हैं। तो इसमें विरोधी या क्रोध करने वाली कहाँ बात आई? वे तो बड़ी सौभाग्यवती है कि वो पल इतनी टाइम तक राधा की किरदार में खुद को पाई, तो ये तो उसकी सौभाग्य है। तो जो राधा रानी की किरदार पा सकती है, वे राधा की भक्ति पाने में उसको देर कहाँ लगेगी? और राधा की भक्ति पाना मतलब समझ में आती है साक्षात मोक्ष, मीन्स आपको जन्म चक्र से मुक्ति मिल जाएगी, सीधा भगवान कृष्ण के शरीर में लीन हो जाएंगे। चतुर्मणि की परम धाम जो है, जिस रूप में आप उनको ध्यान करेंगे उसी रूप में प्रकट होंगे। तो
जिस तरह के आप चाहेंगे उस तरीके से वो आपको दर्शन भी देंगे। तो भगवान की धाम जाकर भी वहाँ भजन कीर्तन करते हैं। तो अगर कोई कहेगा कि नहीं प्रभु मुझे पूरी तरह से आप में लीन हो जाना है, जैसे कि मैं दोबारा जन्म ही ना लो, हालांकि परम पद परम धाम और वैकुंठ जाने के बाद धरती पर आना नहीं होता है, लेकिन चतुर्मणि है वो किसी भी लीला के लिए साथ ले आएंगे। तो उनको खोने का भय जो भक्तों का रहता है, वो सदा के लिए जो बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं वो भगवान को समर्पित रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं हमें हमेशा के लिए लीन कर लो अपने अंदर। तो उसी तरह से राधा को पाना मतलब कोई स्त्री नहीं है राधा, वे श्री कृष्ण ही राधा है। जब श्री कृष्ण खुद को स्त्री के रूप में वर्ण करते हैं, मतलब देखो कोई वर्ण करता है कि राधा कैसे प्रकट हुई, एक अलौकिक की शक्ति है वो। किसी ने ब्रह्मदेव ने तपस्या की, किसी ने कहा ये थी वो थी, तो नहीं, आप एक कलयुग देख रहे हो। कितनी कलयुग गई है, कितनी सारी रहस्य से भगवान खुद को कौन कौन किरदार से जन्म लिए आविर्भाव करते हैं, कभी फिर राधा रूप में। तो राधा का महिमा इसीलिए है क्योंकि कृष्ण जो हैं वे स्वयं राधा हैं, वे स्वयं ही शिव हैं, वे स्वयं विष्णु हैं, स्वयं लक्ष्मी दुर्गा हैं। तो हमें किसी भी व्यक्ति को टिप्पणी नहीं करना चाहिए कि उसने बाइबल के पीछे पड़ी है या बाइबल की तारीफ़ की। मैं खुद बोलती हूँ यीशु की सम्मान करती हूँ, क्यों नहीं करूँ, क्योंकि वो तो मेरे कृष्ण की ही सम्मान करते थे। लोगों ने उसको अलग बना दिया, लोगों ने उनको अलग बना दिया। लोग तो अभी खालिस्तान भी बना रहे हैं, खालिस्तान अपने मन से नाम दे देते हैं, अपने नाम से मन से भगवान बना देते हैं। और बहुत सारी चीज़ें बोलने के लिए वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं यही कहूँगी कि आप लोग पहले खुद को देखो, फिर दूसरों को कमेंट करो। मेरे हिसाब से तो वे राधा की दासी ही है, राधा की भक्ति है। राधा कोई स्त्री नहीं है, राधा श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण स्वयं से विवाह किए थे। श्री गर्ग संगीता में ब्रह्मदेव ने उनके साथ राधा की विवाह कराई और वो उनको लीला के लिए ये की। वो भगवान श्री कृष्ण कोई मानव नहीं है, वो हमारी दृष्टि के लिए 2 हाथ 2 पैर इंसानी शरीर की तरह करते हैं, जैसे कि उनको तीर मारे पैर में तो खून निकला। असल में भगवान श्री कृष्ण को समझने के लिए राधा उनकी नाम में पूरी तरह समर्पित होना चाहिए, गुरु शरणागति लेना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण जो हैं वे उनका वो निराकार हैं, भगवान शिव शक्ति। और जिस तरह से माँ सीता जो हैं वो तारा तारिणी रूप धारण करने वाली थी। तारा तारिणी कौन? अपनी दुर्गा पार्वती माँ का ही स्वरूप है ना, तो वो एक ही हैं। और जो उनके हृदय में, भगवान विष्णु के हृदय में कौन वास करता है? ममता करुणा दया, एक माँ का हृदय है ना, तो महालक्ष्मी है। ठीक है, वो एक ही माँ ही है, वो ही पिता है, वही लक्ष्मी वही विष्णु। और विष्णु जो हैं वे ही शिव हैं, जो लक्ष्मी है वही तारा तारिणी है, वही शिव शक्ति। ओम जो कहते हैं श्री कृष्ण का जो हृदय है वे ओम निकलता है, ओम की तरह वो है। जो ममता, भोले भंडारी क्यों कहते हैं उनको? भोले भाले मतलब मासूम माँ जैसी। तो वो एक स्त्री स्वरूप श्री राधा, श्री शिव शक्ति ही श्री राधा है, वही हरि है, वही हर है, वो एक ही हैं। तो हम इन्हें भेदभाव नहीं करना चाहिए। हम जितना उन्हें मतलब ढूंढने की कोशिश करते हैं ना, जितना हम अपनी बताने की कोशिश करते हैं, हम कभी उनको समझ नहीं पाएंगे। ऐसे में हमें सिर्फ इतना जानना है कि वे शक्ति है, हम मुक्ति के लिए उनकी शरणागति हैं, वही हमारी मुक्ति है और वही हमारी मुक्ति का पथ है। तो हम एक में ही देखना चाहिए, आँखों में नहीं, आत्मिक से देखो। आप हनुमान में भी शिव शक्ति को देखोगे, आप कृष्ण में ही राधा शिव को देखोगे, सब एक है। अगर आप किसी की सम्मान करते हो और इधर असम्मान करते हो, आप यीशु की निंदा करते हो या बाइबल की निंदा करते हो और यहाँ पर असम्मान करते हो, ठीक है, सामने वाले को, तो कहीं ना कहीं उसका आत्मा में भी परमात्मा बैठे हैं। तो जो लोग कहते हैं ना कि बाइबल ग्रहण करो, हमारी मुस्लिम ग्रहण करो, तो उस समय आप उनको अपना कल्चर बताओ, अपने भगवान के बारे में बताओ, क्योंकि आप लोग हो जो अपनी भगवद गीता को पूरे दिन में 1 पेज भी पढ़ते हो, या श्री गर्ग संगीता को, या 18 खंड जो पुराण हैं उनमें से आप दैवी दुर्गा माँ का कुछ पढ़ते हो, जो डेफिनेटली मैं इतनी सारी वीडियो लंबा नहीं करना चाहूँगी, तो आप लोगों को ज्ञान होगा। अगर आप इतनी शास्त्रों को नहीं समझते हो, नहीं देखते हो, नहीं जानते हो, तो कई बार भगवान अपने भक्तों को भेज देते हैं। अपने प्रेमानंद महाराज जी को सुनो,
अनुराधाचार्य जी की दूसरी जो कथावाचक है कृष्ण भगवान की, शिव शक्ति की, सुनो, उनका महिमा को ध्यान रखो, वो हमारी जीवन की बहुत अहम हिस्से हैं। वरना 3 टाइम कमाना खाना वही हमारी काम है, लेकिन भगवान को समर्पित करके हम लेते हैं सब। अगर खुद को ईश्वर से नहीं जोड़ोगे ना तो आपको गुस्सा आएगा, आपको लगेगा कि ये हमारी बाइबल का हमारे हिंदुओं को भड़का रहे हैं मुस्लिम। जब आप अपनी कल्चर के बारे में बात करोगे, आप अपनी भगवानों के बारे में बात करोगे, तो उनको समझ में आएगा कि ठीक है, वो कुछ कह नहीं पाएंगे इतनी आसानी से। कोई किसी को किसी में कन्वर्ट न, हमारे धर्म में कन्वर्ट कर दिया या उसके धर्म में कन्वर्ट, कोई धर्म में कन्वर्ट नहीं होता। धर्म एक ही है, वे है मानवता। दूसरा है यीशु, क्रिश्चियन, मुस्लिम, पंजाबी, ये जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ एक नाम है। मानव एक ही रहती है, आपको कोई किसी धर्म में कन्वर्ट कर ही नहीं सकता, क्योंकि आप तो मानव हैं, थे, रहेंगे। तो आप चाहे बुर्खा पहनो, चाहे आप क्रॉस पहनो, चाहे आप कुछ भी पहनो, कपड़े बदल देने से, या फिर देखो मैं ही खुद कहती हूँ, देखो मैं ही खुद कह रही हूँ कि भारत माता की जय, मैं कहती हूँ जय श्री राम, मैं कहती हूँ राधे कृष्ण, मैं कहती हूँ वाहेगुरु, मैं कहती हूँ पाकिस्तान की जय, मैं कहती हूँ अल्लाह अकबर। क्या फ़र्क हो गया? क्या मैं मुस्लिम नाम ली या फिर क्रिश्चियन बनी? नहीं, मैं जो हूँ मैं वही हूँ। मैं केवल एक मानव हूँ और मैं रिलीजन में हिंदू नाम लिखती हूँ, क्योंकि हिंद महासागर से हिंदू आती है, उससे मैं उसी चीज़ को लेकर मैं चल रही हूँ। लेकिन मेरी मानवता धर्म का जो है, मैं उसी में चल रही हूँ, दूसरों की हेल्प करना, दूसरों की ये करना। अगर मैं इस कल्चर में ढली हुई हूँ तो मैं यही फेस करूँगी, जिस तरह रीति रिवाज में पूजा अर्चना करना, ये सब चीज़ें करूँगी। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी को कहूँगी कि इसको मैं या अपनी धर्म के जो भगवान के बारे में बताऊँ जिससे वो कन्वर्ट होगी। नहीं, वो उसकी लाइफ है, उसकी जीवन है। वो अगर गलत इंसान है तो उसी से ही उसका धर्म निर्धारित होती है। इंसान अगर गलत काम करता है तो वो मानव धर्म नहीं हो सकता। मुस्लिम, क्रिश्चियन, पंजाबी, हिंदू तो दूर की बात। और मैं तो यही कहूँगी कि इस तरह से बच्चों जैसा हरकतें ना करो, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आप जैसे चाहते हो हर कोई वैसे जिए, बल्कि अपने आत्मसम्मान, आत्मरक्षा के लिए जो सही उपयोग है उसके लिए प्रिपेयर हो जाओ। जिस तरह बांग्लादेश में काटने के लिए तलवार इतनी सारी उठाए, अगर आप लोग अपने घर में जितनी सदस्य है तलवारें रखते हो, जितने लोग हो, खुद के बेटियों को, बच्चों को कराटे तलवारबाजी सिखाओ। ज़रूरी नहीं किसी को मारने के लिए, पर आत्मरक्षा के लिए प्रिपेयर हो जाओ, क्योंकि आने वाला भविष्य में शायद ये दशा देखने को मिल सकता है। तो अपने बचाव कुछ कर सको, वरना खाली मुंह से मैं कट्टर हिंदू हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, उसने ये किया वो किया, इससे कुछ नहीं होने वाला, इससे कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं। तो आप सबको एक समान लेकर चलो। और अगर कोई जहाँ पर जितना ज़रूरत होती है, जहाँ कंपलसरी होता है, वहाँ पर बोलो। अगर वो बाइबल की अच्छा कह रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसकी निंदा करेंगे। अच्छा ही कह रही है ना, बुरा कहती तो हम बोलते थे। देखो, दूसरे लोग गू खाएंगे तो हम भी गू खाएं, ऐसा नहीं होता है ना। ज़रूरी नहीं कि मुस्लिम लोग हमको, मुसलमान जो रहते हैं कुछ कट्टरपंथी रहते हैं, जो अच्छे भी रहते हैं, उनका भी बहुत कम गिने चुने रहते हैं जो रियलिटी को जानते हैं, पढ़े लिखे समझदार सुलझे हुए बन गए होते हैं। तो हम उनकी बुराई में खुद बुरा नहीं बनना है। वो हमें मारने के लिए तलवार लाए तो ज़रूरी नहीं कि हम भी तलवार से उन्हें मारें। आत्मरक्षा के लिए हम बचाव करेंगे। हमें चोट दे, वो हमारी गला काटना चाहेंगे, पर हम उन्हें रोकने के लिए हाथ पैर में चोट दे पाएंगे। इस तरीके का एक सॉल्यूशन रहता है। कोई ऑप्शन ना रहे तो ज़रूरी नहीं कि हम भी हिंस्र बन जाएं। देखो, हिंस्र बनना और आत्मरक्षा करना में फ़र्क है, ठीक है। तो हमें किसी के बारे में इस तरह गलत नहीं बोलना चाहिए। अगर कोई अपनी धर्म बदलने की कोशिश करता है या कोई बदलने के लिए फोर्स करता है, तो उस वक्त अगर आप बीच में आकर उस चीज़ को रोकते हो, कई सारे भोले भाले लोग रहते हैं जिनको बाइबल, क्रिश्चियन धर्म हमारे ग्रहण करो बोलकर बाइबल सुनाया जाता है, या फिर मस्जिद ले लिया जाता है, हिंदुस्तानी को छोड़कर ये एक्सेप्ट करो। तो उस सिलसिले में जो आप लोगों को सही लगता है आप करते हो, वो परफेक्ट है, करेक्ट है। कई सारे आप देख सकते हो कि मैंने एक वीडियो में अपलोड करने वाली हूँ जहाँ पे बहुत सारे भगवान कृष्ण की पुराणों को
नदी के बाहर फेंक दिया गया है। ये करने वाला कोई मुस्लिम नहीं होता है, अपने हिंदू लोग ही रहते हैं। तो हम केवल हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पंजाबी करते बैठेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। अगर आप हर मानव एक रियलिटी को फेस करे ना, तो फिर बिल्कुल भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो, धर्म का मतलब है मानवता, नॉट नेसेसरी। और हर धर्म में जितनी सारे स्वरूप है, जितनी सारे ये हैं, वो सब ईश्वर का है, वो कृष्ण का ही है, वे शिव का है। देखो, जो अल्लाह है वे कोई इंसान नहीं है। अल्लाह नाम दिया है ना, तो अल्लाह कोई इंसान नहीं है, तो उनकी शक्ति है, वे कृष्ण के रूप में भी हैं, वे पार्वती भी हैं, वो शिव में भी हैं। जिस तरह शिव पुराण में केवल शिव के बारे में लिखा हुआ है, विष्णु पुराण में विष्णु भगवान के बारे में लिखा हुआ है, कृष्ण श्री गर्ग संगीता में श्री कृष्ण है, भगवत गीता में पूरे ब्रह्मांड के सत्य को ज्ञान दिया गया है। तो इन सब में आपको भ्रमित नहीं होना है। ठीक उसी तरह कुरान में भी केवल अल्लाह के बारे में लिखा है, बाइबल में यीशु के बारे में लिखा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उसमें वश हो जाए। हमें समझना चाहिए कि देखो, वे ईश्वर हैं, उनकी विस्तार शक्तियाँ हैं, वे अलग अलग उसमें ग्रंथ भी बना दिए हैं। तो हमें इसके लिए लड़ना नहीं है, बल्कि हमें खुश होना है। हमें तो खुश होना है कि ये सब हमारी एक ही हैं और इतनी शक्तिवान है। तो चाहे आप अल्लाह का हो, चाहे आप यीशु का हो, चाहे आप राधा का हो, कृष्णा का हो, वो एक ही हैं। अगर आप उनमें चीज़ें ढूंढने लगोगे ना, तो कभी नहीं इस जन्म चक्र की ये से उद्धार होगे, बल्कि आप उल्टा फंसते जाओगे। भगवान ऐसे भक्तों पर दया करके, करुणा करके, गुरु प्रेमानंद महाराज जैसे संतों को कठोर तपस्या करवा कर भेजते हैं। और दुख की बात यही है कि लोग फिर भी ऐसे भगवान को भी नहीं बख्शते, तो हमारे गुरुदेव को कैसे बख्शेंगे। पर उनके लिए भी आप जैसे लोग हो जो मुंह तोड़ जवाब दो, जो सिर्फ राधा राधा कहते हो, तो गुरुदेव के बारे में कोई भी बुरा बोले तो सब एक साथ मुंह तोड़ जवाब दो, ताकि उनको दिखा दो। ओके, राधे राधे। राधे